सहारा प्रणाम। सहारनिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब आसमान की बुलंदियों पे होता है तो उसको नीचे गिराने वाला व्यक्ति नीचे ही होगा, तभी वो उसको नीचे गिरा सकता है। सहारनिया परिवार भी आसमान की बुलंदियों पर था। उसको नीचे गिराने के लिए ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसी हस्तियां अपने सिद्धांतों को नीचे गिराकर इतना नीचे आई कि सहारनिया परिवार को भी अपने स्तर तक वो ले आई। अब जो भी परिस्थितियां वर्तमान में हिंदुस्तान भर में चल रहा है वो बहुत क्रोध भरा और बहुत ही अलग टाइप से विचित्र परिस्थितियों में हम सभी गुजर रहे हैं। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के तहत ये सारी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर है, दूसरी तरफ हमारे सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ता उन आदेशों को पूरा न होते देख बहुत क्रोध में हैं और निरंतरता के साथ ये क्रोध की ज्वाला बहुत ऊंचाई तक पहुंचती चली जा रही है। अब इसमें किसका क्या दोष है ये तो ऊपर वाला ही जाने। सहारनिया परिवार का बड़ा विचित्र ये जो कुछ भी हुआ वो बड़ा विचित्र है। उसके पास संपत्ति है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा का धन मौजूद है, समस्त संसाधन मौजूद हैं, पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेज मौजूद हैं, जिन कार्यकर्ताओं के थ्रू वो पैसा जमा कराया गया था वो कार्यकर्ता मौजूद है और जिन व्यक्तियों को पैसा लेना है वो सम्मानित जमाकर्ता भी मौजूद है। इसकी एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आधार से जो लिंक, आधार से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको पूरे हिंदुस्तान भर के माध्यम से एक बड़ी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके माध्यम से प्रमाणित भी किया जा रहा है, मगर जिद है कि भुगतान हम करेंगे। जबकि 2011-12 में आरबीआई के डायरेक्शन आरएनबीसी के तहत जब सहारनिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम करती थी, उस काम को रोककर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आदेश किया गया था कि 7 साल में भुगतान सहारा फाइनेंशियल को करना है, वो भुगतान आरबीआई के ऑडिट टीम के देखरेख में बहुत ही सुगमता से सहारा के कार्यालय के माध्यम से हो गया। लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि भुगतान हम करेंगे, जबकि सब कुछ, सारा डाटा, सारा जमाकर्ताओं का लिस्ट, सब कुछ सहारनिया परिवार के पास मौजूद है और उसके बावजूद ये सब आदेश एक तुगलकी फरमान से ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। लेकिन क्या करें, जो ताकतवर है, जो ताकत में बैठा हुआ है, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो किसी की सुनते भी कहाँ हैं। और हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी ऐसे अवसाद में पहुंच चुके हैं जहां पर उनके द्वारा न जाने कब कौन सा कदम उठा लिया जा रहा है, ये भी बड़ी गंभीरता के साथ सोचने का विषय है। हमारे ऐसे ऐसे जमाकर्ता जो ज़रूरतें उनकी पूरी होनी चाहिए थी, वो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं और धीरे धीरे करके ये 9 महीने का टाइम बिना किसी परिणाम के निकल गया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हम एक बड़ी उम्मीद के साथ इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कह रहे थे कि पोर्टल के माध्यम से ये भुगतान बड़ी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुभाष रेड्डी जी की नियुक्ति जब हुई थी, तब बहुत सारे लोग बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रहे थे सारी बातों को, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। कहाँ पे जाएं, किससे कहें? जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं ये वही जाने। जबकि अभी महाबली जी सांसद जी हैं, आदरणीय महाबली जी, उन्होंने बहुत ही विशाल तरीके से, बड़ी मजबूत तरीके से सहारा के पक्ष को, सहारा के जमाकर्ता के पक्ष को, सहारा के कार्यकर्ता के पक्ष को सदन में रखा है, सांसद में रखा है। और इसी श्री महाबली सिंह जी, सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि इस जो सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, इससे भी सुप्रीम कोर्ट सहारा के मामले में फंसी हुई है। और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय। उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, 1 मिनट, बहुत गंभीर मामला है, यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुल काम, सब काम छोड़ करके महोदय आप ऐसी अपील मत कीजिए माननीय सांसद। ऐसी सबका अपना विवेक है, सभी माननीय सदस्यों का। अध्यक्ष महोदय, आप भेज दीजिए स्लिप, आप अपनी स्लिप भेज दीजिए। प्रक्रिया के तहत मैंने आह्वान किया है कि केवल एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। हम अपने अपने परिक्षेत्र में जाकर अपने अपने सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखें तो निश्चित रूप से कुछ और परिणाम पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बात तो पक्का है कि सहारनीय परिवार का पेमेंट जरूर होगा, मगर कब होगा ये यक्ष प्रश्न है। और जितना ज़्यादा विलंब हो रहा है उतना ही आक्रोश जनता में फैलता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए अगर जल्दी ही कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत पूरे हिंदुस्तान भर में आ सकती है। क्योंकि
धैर्य का एक लिमिट होता है कि कब तक आदमी धैर्य रखे, कब तक संयम बना के रखे, मगर जब वो सीमा टूटती है तो विध्वंस होता है। चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे आंदोलन के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए, क्योंकि सहारनपुर परिवार हमेशा से कानून को मानने वाला रहा है। इसलिए सहारनपुर परिवार की तरफ से तो ऐसा कोई कदम उठाया नहीं जा सकता। हम जैसे वरिष्ठ भी उसी अनुशासन के दायरे में बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे माध्यम से भी ये आह्वान नहीं किया जा सकता कि आइए आप सड़क पर उतर आइए, मगर हम लोग एक सजेशन जरूर दे सकते हैं कि जो ताकत आपके पास है स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर, जो सरकार के पास जाकर आपकी बातों को रख सकता है, वो निश्चित रूप से आप उसको इस्तेमाल करिए। भले ही थोड़ी सी कम संख्या जरूर है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि रोजगार न मिलने की वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता साथी इधर उधर चले गए होंगे, मगर जो संख्या आपके पास है उन संख्या को मिलाकर, अपने जमाकर्ताओं को मिलाकर अगर आप जनप्रतिनिधि के पास तक जाकर अपनी बातों को रखेंगे तो आपकी बात जरूर सरकार तक पहुंचेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया अपने ये कोशिश को जरूर करिए, क्योंकि जब तक आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये निरंतरता के साथ शायद ऐसा ही होता रहेगा। अभी कुछ सोशल मीडिया में मैंने सुना कि भुगतान को लेकर कुछ सुनवाई हुआ कुछ याचिकाओं पर। उन याचिकाओं को यह कहकर निरस्त कर दिया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 5,000 करोड़ भुगतान के लिए जारी किया गया है, जो पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया चल रहा है, उसी पर जाइए। ये याचिकाएं निरस्त कर दी जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फोरम में जाएंगे, आपका कोई भी आवेदन वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो पोर्टल की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर जाकर ही आपका भुगतान होगा, ये बात तय है। अब समझने की या सोचने की बात यह है कि जो भी उसमें डिफिशियंसी है शेयर को लेकर, आप का डाटा ब्रांचों पर पहुंच चुका है, वहां पर अपने नाम का लिस्ट लेकर अपने जमाकर्ताओं के शेयर आवेदन फॉर्म, जो मेंबरशिप आवेदन है, उसको भरवा के आप रीजन को दीजिए, चाहे वो डायरेक्ट जो पोर्टल पर मौजूद है एड्रेस, उस एड्रेस पर पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, इसको पूरा करना ही है, तभी कोई आगे की प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी। मैं सभी वरिष्ठों से आग्रह जरूर करूंगा कि जो नहीं कर सकते उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, मगर जो कर सकते हैं उस प्रक्रिया को जरूर करिए और अपने जनप्रतिनिधि वाले काम को भी आप गंभीरता से लें, जिससे कि आप अपनी बात को सरकार के समक्ष रख सकें। मेरा लगातार प्रयास, चाहे मैं यूट्यूब पर आऊं या नहीं आऊं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष लगातार जा रहा है और बहुत सारे लोगों को जागरूक करने का मैं काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सुनने का भी मैं काम कर रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को भी मैं निरंतरता के साथ निभा रहा हूं। आप सबसे मेरा गुजारिश है, आप भी इस कर्तव्य को निभाइए। अगर आप कह नहीं सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को ही अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक पहुंचाकर थोड़ा सा उनको जागरूक बनाइए और अपने जनप्रतिनिधि तक जाने का काम हो, चाहे मेंबरशिप को फिलअप करके रीजन, ब्रांच या मुख्यालय तक पहुंचाने का काम हो, इसको आप गंभीरता से करेंगे तो बहुत सारे लोगों की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी और बहुत सारे जमाकर्ताओं के अकाउंट में पैसे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और कोई विकल्प अभी फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ताकतवर इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जब उसने आदेश दिए हैं तो भले ही विलम्ब हो, मगर भुगतान उसी के माध्यम से होगा।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसी प्रकार के हैं। अब 28 दिसंबर जो आने वाला है वो डेडलाइन था 9 महीने का। उस 9 महीने की डेडलाइन के बाद किस प्रकार से आगे के दिशा निर्देश मिलने वाले हैं ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे हाथ में है उसको अगर हम और आप मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर होगा। आग्रह इसीलिए करता हूं आपसे कि विनम्रता के साथ में जो कुछ काम मैं करता हूं उस काम को करने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, इसीलिए मैं आग्रह आपसे कर रहा हूं। और आपसे पुनः आग्रह में ये करूंगा कि किसी भी कार्यकर्ता को आप अकेला न छोड़ें, उससे निरंतरता के साथ बात करते रहें और जो भी फोन अगर आपके पास आता है तब भी उसको थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाएं कि सब कुछ ठीक होगा। कोई भी गलत स्टेप कोई भी व्यक्ति न उठाए, क्योंकि आज अगर हम हैं तो हमारा परिवार है, भले ही उसको हम जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम उसके बीच में मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि प्रेजेंट टाइम पर है। इसलिए कोई गलत कदम न उठाएं, अपनी हिम्मत को बना के रखें। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारण्य परिवार के लिए होंगे तो सारा के काउंटर से भी भुगतान हो सकता है, समस्याएं भी समाप्त हो सकती हैं और आने वाले कल में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सुगमता से पेमेंट की प्रक्रिया अगर ये चालू हो जाती है तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कोई गलत स्टेप न उठा के केवल थोड़ा सा हिम्मत बना के रखें, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सारण्य परिवार की नीयत बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मगर सारा के लिए ये आदेश नहीं है, इस वजह से उसका थोड़ा सा एक्टिव न होना ये बहुत बड़ा कारण है। अगर सारण्य परिवार के लिए ये आदेश हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सहारा पहले से कई गुना एक्टिव होकर आपका जो भी कार्य है उसको बड़ी ही सुगमता से कर सकता है। मेरा आग्रह जरूर मानेंगे, लाइक कर मुझे हौसला देंगे और कमेंट करके अपना सुझाव भी देंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सभी को एक बार पुनः सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाल। खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही
जीवन ज्योति जलाई। तुम भी उठो, हुंकार बनो। तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।